एस मरीन फोर्ड के वॉर को किसी तरह सरवाइव कर ले। भाई ये सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, सोचो सच में ऐसा होता तो क्या होता। रुको रुको, तुम मत सोचो, मैंने सोच रखा है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम चलते हैं स्टोरी में। तो सबसे पहले तो ये सवाल आएगा कि एस अकाइनो की जकड़ से बचा कैसे। तो मान लो जब अकाइनो लूफी पर अटैक करता है, इससे पहले वहां एस आता, वहां पर आ जाते हैं मार्को एंड विस्टा। दोनों ही अपने हाकी इन्फ्यूज अटैक से अकाइनो को वहीं पर ढेर कर देते। और इस सिचुएशन में लूफी अनकॉन्शियस तो हो जाता, बट एस बच जाता। अब अकाइनो यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है, सभी लोग मरीन फोर्ट से एस्केप करना चालू ही करते हैं। तभी वहां पर ब्लैक बियर्ड आकर सबको रोक देता है। बट यहाँ पर व्हाइट बियर्ड अपना एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस देते हैं और वो अपने सभी बेटों को वहां से भागने का मौका भी देते हैं। एस, लूफी एंड जिनबे लॉ की सबमरीन में बैठ जाते हैं। किसी तरह वो लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। फिर इसके बाद व्हाइट बियर्ड की डेथ होती है एंड शैंक्स आकर उस वॉर को रोक देते हैं। ये लोग फिर से जाते हैं अमेज़न लिली में और कुछ दिनों बाद लूफी एंड एस दोनों को होश आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर तो खुश थे, पर एस के लिए अभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता। व्हाइट बियर्ड का फ्यूनरल अनाउंस होता है। एस इस न्यूज को सुनकर कंप्लीटली टूट जाता है और रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद एस डिसाइड करता है फ्यूनरल में जाने का। लूफी अभी चलने के हालत में नहीं होता, फिर भी वो जिद करता है एस के साथ जाने का। पर एस उसे डांटकर समझा देता है कि तुम यहीं पर, और एस प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूनरल के बाद यहाँ पर दोबारा आएगा। एस वहां जाता है और देखता है कि व्हाइट बियर्ड क्रू के कई लोगों की डेथ हो चुकी है। एस मार्को के पास जाता है और दोनों ही गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने। दरअसल व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में ऐसे कई लोग हो चुके हैं जिन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब एस की गलती है, और अब वो लोग एस को इस क्रू में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके उनसे इन्फ्लुएंस होकर क्रू के ज्यादातर लोग एस को ही ब्लेम करते हैं व्हाइट बियर्ड के डेथ के लिए। और इसी मोमेंट में एस ऑफिशियली व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को छोड़ देता है। एस इस बात से इमोशनल तो था, बट वो बिना आर्ग्यू किए सबकी बातों को मान लेता है। एंड अब व्हाइट बियर्ड क्रू का नया कैप्टन ऑफिशियली बन गया है मार्क। एस वापस जाता है अमेज़न लिली में और लूफी उसे देखकर खुश होता है। पर इससे लूफी एंड एस दोनों को ही रियलाइज हो जाता है कि वो लोग काफी वीक है। और यहीं से शुरू होता है उनका ट्रेनिंग आर्क। ट्रेली इस बार लूफी के साथ साथ अपने कैप्टन के बच्चे को भी ट्रेन कर रहा है। बट इस इवेंट के बाद एस गोल्डी रॉजर से और ज्यादा नफरत करने लगा है। एनीवेज फिर वो रेली से ट्रेनिंग लेने के लिए मान जाता है। और अब 2 साल के टाइम के बाद हम देखते हैं लूफी एंड एस दोनों ही अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। दोनों ने ही तीनों टाइप की हाकी को मास्टर कर लिया है और इनका स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी हर चीज बढ़ चुका है। तो 2 साल के बाद लूफी एक्साइटेड है अपने क्रू से दोबारा मिलने के लिए। लूफी एस से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। एस याद करता है 2 साल पहले का वो कन्वर्सेशन जब एस एंड व्हाइट बियर्ड क्रू का बहस हुआ था। मार्को इस इंटरनल बैटल को शांत करने की कोशिश करता है, बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। और एक बंदा तो यहाँ तक कह देता है कि अगर तुम्हें हमारे क्रू में रहना तो जाओ खुद को साबित करो। एस कहता है किस तरह से मैं खुद को साबित करूं, तो जाओ जाकर ब्लैक बियर्ड को मार। और अब करंट टाइम में एस का एक ही गोल है ब्लैक बियर्ड। तो उससे लूफी कहता है तुम्हारे पास अगर कोई क्रू नहीं है तो चलो मेरे साथ चलो। पहले तो एस लूफी को क्लियरली मना कर देता है, पर अमेज़न लिली से निकलने के लिए बोआ हैंकॉक की शिप की जरूरत है। एंड बोआ हैंकॉक एस को शिप देने के लिए मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे लूफी की बात मानोगे तभी तुम्हें शिप मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसी तरह एस लूफी को ज्वाइन कर लेता है। अब ये टेम्पररी है या फिर परमानेंट ये तो आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद सावाओदी में फाइनली सभी स्ट्रॉ हैट्स दोबारा मिलते हैं और सभी स्ट्रॉ हैट्स ये देखकर सरप्राइज देखिए अब उनके साथ एस भी आ गया है। नामी, उसाप एंड चॉपर तो और ज्यादा खुश होते हैं कि अब हमारा क्रू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। पर अब इस क्रू का ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। लूफी अब क्रू का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहा, वो तो एस है, बट हाँ लूफी अभी कैप्टन। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आगे चलकर कैप्टनशिप के लिए फाइट होगा, क्योंकि एस लूफी को देखकर मन में याद करता है मरीन फोर्ट का, जहाँ पर लूफी एस के लिए मल्टीपल टाइम्स अपने जान को खतरे में डालता है। तो फिर एस भी अब डिसाइड कर लेता है कि वो अपने छोटे भाई का हर तरीके से मदद करेगा। इसके बाद फिशमैन आइलैंड तो सेम ही रहता है। 50,000 लोगों को लूफी अपने कॉन्करर्स हाकी से गिरा देता है और 50,000 को एस। फिशमैन आइलैंड तो नॉर्मली रहेगा, इसके बाद आएगा पंक हैजर्ड और यहाँ से चीजें एक्चुअली इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्किप के बाद से ही एस बस लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर सीजर क्लाउन के सामने एस कुछ नहीं कर पाएगा, फ्लेम को जलने के लिए गैस की जरूरत है एंड सीजर गैस को ही खींच सकता है। तो लूफी फाइट करेगा सीजर क्लाउन से एंड एस फाइट करेगा स्मोकर्स। लॉ का अलायंस स्ट्रॉ हैट्स के साथ अब भी बनता है और यहाँ से ये लोग चल देते हैं ड्रेसरोसा। और ड्रेसरोसा में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए ये दोनों भाई तैयार नहीं है। ड्रेसरोसा में जैसे नॉर्मली सभी लोग अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, यहाँ पर भी सब लोग अलग अलग जाते हैं, पर लूफी एंड एस साथ रहते हैं एंड ये लोग मिलते हैं अपने बिछड़े भाई साबो से। फाइनली इनका रियूनियन होता है। इन तीनों के लिए एक काफी इमोशनल मोमेंट रहता है एंड ड्रेसरोसा में हमें तीनों भाई एक साथ एक्शन में दिखते हैं। अब जब तीनों एक साथ है तो इन्हें किसी बात का डर है ही नहीं। तीनों डायरेक्टली चले जाते हैं डोफ्लामिंगो से लड़ने। और अब फ्लेम फ्रूट तो है नहीं, तो कंपटीशन में लूफी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिस कारण रेबेका, बार्थोलोम्यू, केवेंडिश या फिर जीन जाओ से लूफी कभी नहीं मिल पाएगा। एंड ड्रेसरोसा आर्क में एक और चेंज होगा। अगर लूफी, एस एंड साबो तीनों साथ फाइट करे तो स्ट्रॉ हैट्स को अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। ओरिजिनली सांजी, नामी, ब्रुक, चॉपर ये लोग अलग जाते हैं और उनका पीछा करता है बिग मॉम शिप। पर इस बार ऐसा कोई नौबत आएगा, पर इसी कारण जुनिशा में मिंग्स का कंडीशन बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली चॉपर वहां जाकर सबको ट्रीट करता है, पर अब वो स्ट्रॉ हैट्स के साथ ही रहेगा और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में नहीं मिलेगा बिग मॉम शिप। इनके बीच फाइट होगा और हमें स्ट्रॉ हैट क्रू वर्सेस बिग मॉम क्रू बहुत पहले ही देखने को मिल जाएगा। और भूलो मत इनके साथ लॉ भी है और इनका प्राइमरी गोल है काइडो को खत्म करना। तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू किसी तरह बिग मॉम से बचकर पहले जुनिशा में गए और उसके बाद ये लोग सभी निकल गए वानो के लिए। उससे पहले वानो में इस बार काइडो के साथ साथ बिग मॉम की भी पूरी आर्मी रहेगी, तो स्ट्रॉ हैट्स के लिए ये और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और जैसे ही ये लोग वानो में जाते हैं, एस को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। एस का पास्ट वानो से कनेक्टेड एंड एस ओटामा से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। देखो यहाँ से हम हर चीज नॉर्मली रखते हैं और सीधे चलते हैं फाइनल डे में, जहाँ पर स्ट्रॉ
स्ट्रॉ हैट अलायंस वर्सेस काइडो एंड बिग मॉम का अलायंस होगा। रूफ टॉप में इस बार 5 की जगह 6 लोग आएंगे। अभी भी स्ट्रॉ हैट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर एस ही है, जिस कारण अभी एस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। फिर लूफी अपने गियर 4 में जाकर काइडो की तरफ चार्ज करता है। काइडो अपने एक ही अटैक से लूफी को वन शॉट कर देता है। ये देखकर एस अपना आपा खो देता है, स्ट्रेट चला जाता है काइडो से लड़ने। इनका हाकी क्लैश होता है, थोड़ी देर फाइट होता है, बट काइडो एस को भी हरा देता है। फिर फाइनली लूफी अवेकन करता है अपना हीतो नोमी, और इसी मोमेंट पे लूफी एस को सरपास कर देता है। और यहाँ पर बिग मॉम का भी क्रू आया है, इस कारण लॉ एंड किड काताकुरी एंड क्रैकर से लड़ेंगे। बिग मॉम को एस अकेले संभालेगा, क्योंकि काइडो से डिफीट होने के बाद एस भी अपने डेविल फ्रूट को कंप्लीटली अवेकन कर लेता है। उसका फायर लुगिया किसी भी चीज को फायर में कन्वर्ट कर सकता था, इस कारण बिग मॉम के जितने भी होमीज थे वो सभी फायर में कन्वर्ट होते जा रहे थे। बाकी सब फाइट तो एज इट इज ही रहेगा। एंड इसी मोमेंट के बाद लूफी बन जाएगा एक योंको। बाउंटी की बात करें तो लूफी का बाउंटी 3 बिलियन, एस का बाउंटी 2.2 बिलियन, और बाकी के स्ट्रॉ हैट्स का बिल्कुल सेम। सभी स्ट्रॉ हैट शिप में बैठे बैठे अपने अपने बाउंटी को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तभी रॉबिन न्यूज़पेपर का पेज पलटती है और वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जिस वक्त ये लोग वानो में लड़ रहे थे उसी वक्त गार्प भी लड़ रहा था हाचेनोसु में। एट लास्ट गार्प डिफीट होता है एंड ब्लैक बीयर्ड अनाउंस कर देता है गार्प के पब्लिक एग्जीक्यूशन का। अब इसे देखकर लूफी एंड एस दोनों को ही गुस्सा आता है, और एस याद करता है मरीन फोर्ट के टाइम में गार्प कैसे उसके बगल में बैठकर रो रहा था। एस सोचता है उसे किसी भी हाल में गार्प को बचाना है। फिर एस याद करता है ब्लैक बीयर्ड को, कैसे उसने सबको बिट्रे किया और कैसे उसने व्हाइट बीयर्ड को मारा। गार्प को बचाने के लिए सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स नहीं बल्कि स्वॉर्ड के कई मेंबर्स भी आते हैं। हाचेनोसु में गार्प बंद है और सामने 2 नेवी शिप, यहाँ पर सेनगोकू, सुरु और सभी ओल्ड लेजेंड्स हैं। ब्लैक बीयर्ड को इनसे जरा भी डर नहीं लगता और इनका मजाक उड़ाने लगता है। वो भी चिल्लाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। स्वॉर्ड के सभी यंग मेंबर्स भी गार्प के लिए काफी परेशान थे, पर इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते ये लोग देखते हैं आसमान में एक शिप को उड़ते हुए। सनी शिप अपने कूडे बर्स्ट से सीधे आइलैंड की तरफ आ रहा था। सबसे पहले जोरो 3 शॉट स्टाइल 360 कैलिबर अटैक मारता है, फिर ऊपर से ही एस अपना फ्लेम फायर फिस्ट मारता है, एंड एट लास्ट लूफी चले जाता है अपने गियर 5 में और आइलैंड पर एक बजरंग गन मारता है। इन तीनों के अटैक से पूरा आइलैंड कंप्लीटली डिवास्टेटेड रह जाता है। ब्लैक बीयर्ड गुस्से में अपने गुरा नोमी से स्ट्रॉ हैट्स की तरफ मारता है। स्ट्रॉ हैट्स में पूरा पैनिक हो जाता है, बट एस ब्लैक बीयर्ड को एक और फायर फिस्ट मारता है। ब्लैक बीयर्ड जल के छटपटाने लगता है, बट वो अपने यामी नोमी का यूज करके फिर से एस के फायर को गायब कर देता है। ब्लैक बीयर्ड एस से बोलता है कि अच्छा तुम अब भी जिंदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आज भी मेरे यामी नोमी का कुछ नहीं कर सकते। एस कहता है हाँ मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ वो अपने फिस्ट को हाकी से कवर कर देता है और ब्लैक बीयर्ड की नाक में एक ऐसा मुक्का मारता है कि उसका नाक ही टूट जाता है। फिर लूफी गियर 5 में जाकर ब्लैक बीयर्ड को उठाकर इधर से उधर पटकने लगता है। इतने में ही उसप नामी एंड चॉप पर जाकर गार्प को फ्री कर देते हैं। उजान, शिरियो और ब्लैक बीयर्ड पायरेट्स के बाकी मेंबर स्ट्रॉ हैट्स से लड़ने लगते हैं। पूरे फाइट को स्ट्रॉ हैट्स डोमिनेट कर रहे थे, पर जैसे ही लूफी के गियर 5 का टाइम आउट होता है, लूफी एक ओल्ड गीजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लैक बीयर्ड उसे गुरा नोमी से पंच मारने वाला था कि वहां पर एस आ जाता है। एस को देखते ही ब्लैक बीयर्ड फिर से अपने यामी नोमी का यूज करता है, जो कि एस की आंख को फिर से खींचकर नलिफाई करने लगती है। पर एस कहता है कि मैं इसके लिए तैयार था। एस ब्लैक बीयर्ड से कहता है कि इन 2 सालों में मैंने बस 2 ही चीज सोचा है, पहला लूफी को पायरेट किंग बनाना और दूसरा तुम्हें मारना। मुझे तुम्हारे साथ उस फाइट में पता चल गया था कि अगर मैं सिर्फ डेविल फ्रूट पर डिपेंडेंट रहूं तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। इस कारण मैंने अपने हाकी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि ये तुम्हें काट पाए। और इसी के साथ एस चला जाता है ब्लैक बीयर्ड से लड़ने। इनके बीच एक फियर्स बैटल होता है। ब्लैक बीयर्ड को अपने डेविल फ्रूट का एडवांटेज मिल रहा था, बट इस बार एस अपने हाकी से उसे परफेक्टली काउंटर कर ले रहा था। और इनके बैटल में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर एस ब्लैक बीयर्ड को ओवर पावर कर देता है। फिर एस ब्लैक बीयर्ड को इमोशनल करने लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम अपने भाई को मारोगे। बट एस इस बकवास को नहीं सुनता और वो ब्लैक बीयर्ड को एक सीरियस स्लैश मारता है। एस ब्लैक बीयर्ड के दोनों हाथ और दोनों पैरों को काट देता है और फिर एस उसे जिंदा भी छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मैं मार देता तो ये तुम्हारे गुनाह के लिए बहुत कम सजा होती, अब तुम इसी तरह अपने पूरे लाइफ को जीना। ब्लैक बीयर्ड दर्द से तड़पने लगता है एंड वो व्हाइट बीयर्ड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। इस कारण इस बार एस ब्लैक बीयर्ड के जीभ को भी काट देता है। इस मोमेंट तक लूफी भी रिकवर हो जाता है एंड गार भी बच जाता है एंड ये लोग सभी ब्लैक बीयर्ड को इसी हालत में छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और ये लोग यहाँ से एक बैटल को खत्म करके निकल ही रहे थे, अभी इनके सामने आ जाते हैं मरीन्स का एक बहुत बड़ा फ्लीट, जहाँ पर फ्लीट एडमिरल और तीनों एडमिरल थे, 100 से ज्यादा वाइस एडमिरल्स और 50 से ज्यादा कैप्टन्स थे। एस तो अभी कंप्लीटली इंजर्ड था। जोरो एंड सांजी भी कुजान एंड शिरियो से लड़कर काफी ज्यादा थक चुके थे। एनीवेज मरीन्स बिना टाइम वेस्ट किए इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। लूफी तुरंत ही चला जाता है अकाइनो के पास। एस अकाइनो को देखकर गुस्सा होता है और याद करता है कि कैसे ये व्हाइट बीयर्ड को पंचेस मार रहा था। एस एंड लूफी दोनों अपने कॉन्कर साकी से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मरीन्स को वहीं गिरा देते हैं। बट ये बैटल कंटिन्यू रहता है एंड लूफी चले जाता है गियर 5 में। लूफी सभी मरीन्स को उठा उठाकर उनसे जगलिंग करने लगता है। उन सभी एडमिरल्स और फ्लीट एडमिरल को जगलिंग के बाद चक्कर आने लगता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर स्ट्रॉ हैट्स इन सभी पर अटैक करते हैं। काइनो ऑर्डर करता है सभी शिप को फायर करने के लिए 1000 सनी पर लूफी सभी के सभी कैनन को हवा में ही कैच करता है और वापस उन्हीं पे ही फेंक देता है। इस कारण सभी शिप पानी में ही गिर जाते हैं। जिनके पास उड़ने वाला डेविल फ्रूट है उनका तो पर उनके अलावा बाकी के सभी डेविल फ्रूट यूजर्स वहीं डूब जाते हैं, बाकी के लोग वहीं पर तैर रहे होते हैं। और इसके बाद मरीन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें बैक डाउन करना ही पड़ता है एंड ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। स्ट्रॉ हैट ने जस्ट काइडो एंड बिग मॉम को मारा, उसके कुछ ही दिन बाद दूसरे योंग को ब्लैक बीयर्ड को डिफीट किया और उसके जस्ट बाद मरीन्स भी उन्हें रोकने में फेल हो गए और अब इनका बाउंटी स्काई रॉकेट हो चुका है। लूफी का बाउंटी 5.1 बिलियन, एस 3.5 बिलियन, जोरो 2.5 बिलियन, सांजी 2.1 बिलियन, बाकी सभी स्ट्रॉ हैट्स 1 और 2 बिलियन के बीच। और वर्ल्ड का हालत कुछ ऐसा है, ये करंटली सिर्फ 3 योंग को बच चुके हैं। पहला शैंग, सेकंड
लूफी और तीसरा बग। एंड ये व्हाट इफ सीरीज यहीं पर एंड होता है। तो कमेंट में बताना कैसा लगा अगर इस मरीन फूड में सर्वाइव कर ले। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना।